Hello everyone. Today I'm going to tell you about another condition called as a nasal polyp. तो बेसिकली नेजल पॉलिप हमारे नाक में होती है। जो नाक का हिस्सा होता है उसमें बहुत सारे साइनसेस होते हैं। एक फ्रंटल साइनस, एक मैक्सिलरी साइनस, स्पिनॉइड साइनस एंड इथमॉइड साइनस। तो जब आपको लॉन्ग स्टैंडिंग एलर्जी की इश्यूज या नाक से बलगम या नाक से सांस लेने की दिक्कत होती है, तो इस वजह से कभी कभी आपकी नाक से परमानेंटली सांस नहीं जा सक पाती है। आप कभी कभी आप बिलीव करते हो कि मुझे नाक से सांस नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें पता करना होता है कि क्या मुझे ये नेज़ल पॉलिप्स है कि नहीं। तो इसके लिए आप सबसे पहले कोई भी अपने पास के ईएनटी सर्जन के पास जाइए और एक नेज़ल एंडोस्कोपी, एक छोटी सी दूरबीन होती है जिसके द्वारा हम नाक के अंदर डाल के चेक करते हैं कि नाक के अंदर कोई पॉलिप तो नहीं बन गया है। पॉलिप बेसिकली एक नॉन कैंसरस सी स्वेलिंग होती है जो आपकी नाक के अंदर जाके बैठ जाती है एंड परमानेंटली वो दिक्कत करती है कि आप कि जो भी एयर आ रही है उसको वो ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दूसरी, इसको हम तभी डायग्नोज कर सकते हैं जब तक आप एक सीटी स्कैन ऑफ पैरानेजल साइनसेस नहीं कराओगे। तो आफ्टर बोथ दीज टू टेस्ट्स ओनली देन वी कैन रीच आउट कि यस यू आर हैविंग अ नेजल पॉलिप। अब नेजल पॉलिप कभी कभी एक तरफ की नाक में भी हो सकती है, कभी कभी दूसरे साइड भी हो सकती है एंड कभी कभी दोनों में हो सकती है। तो अगर यूनिलैटरल, जिसका मतलब एक तरफ, या बायलैटरल नेजल पॉलिप्स जो कि दोनों तरफ है, तो इसके लिए आपको पहले कुछ दिन की दवाइयाँ एंड सर्जरी करानी पड़ेगी। दवाइयों में स्टेरॉइड नेजल स्प्रेस चलती है जो कि उस पॉलिप को थोड़ी सी साइज छोटी कर देती है, श्रिंक कर देती है। आफ्टर दैट देन योर सर्जन विल एडवाइज यू टू गेट अ फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी इज अ इन्वेजिव प्रोसीड्योर बट इट इज़ डन एंडोस्कोपिकली। इसका मतलब है कि चेहरे पे कोई कीड़ा या कट की निशान नहीं आती है। वट एवर हैपन्स इट इज़ डन इनसाइड द नोज विद द हेल्प ऑफ अ स्कोप। जो भी चीज़ होती है सब कुछ नाक के अंदर दूरबीन द्वारा की जाती है। नाक के अंदर जाके डॉक्टर देखते हैं कि कहाँ पे ये पॉलिप फंसी हुई है, उस पॉलिप को निकालते हैं, साइनसेस को खोलते हैं एंड अगर इन केस आपकी नाक की बीचली वाली हड्डी भी टेढ़ी है तो उसको भी सीधी की जाती है। ये है क्योंकि अगर ये सांस लेने में दिक्कत होगी तो और भी सारी चीज़ें इसके साथ दिक्कत हो सकती है। आपको एपनिया हो सकती है, आपको बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसके लिए आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप आके हमसे फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में आके कंसल्ट करा सकते हैं। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।